मुल्क में लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बज गया है। लोग होशियार रहें, बेदार रहें और चौकन्ना रहें। सियासी पार्टियों के एजेंडों को समझें। दया धर्म की बात करने वाले लीडरों की हकीकत को जानें। रोजनामा सालार में शाया अक्स दर अक्स कॉलम में मोहम्मद आजम शाहिद के ख्यालात व तासुरात पेश खिदमत हैं। मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं, इलेक्शन सर पर है, चौकन्ना रहिए। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए बिगुल बज गया है। 18वें लोकसभा के लिए इंतखाबात कुल 7 मरहलों में 19 अप्रैल 2024 ता 1 जून तक 44 दिनों के दौरानिया में मुनक़द होंगे। 1991-92 के बाद होने वाले आम इंतखाबात में इंतखाबी मरहलों के हवाले से इस साल के इंतखाबात बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। 543 लोकसभा सीटों नशिस्तों के लिए होने वाले इन इंतखाबात में 1.4 बिलियन की आबादी में 960 मिलियन लोग वोट देने के अहल हैं। इन आम इंतखाबात के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा रियासतों में असम्बली इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। इसके अलावा 16 रियासतों में 35 खाली असम्बली सीटों के लिए ज़मीनी इंतखाबात भी होंगे। मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी मसलसल तीसरी बार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और दावेदार भी हैं कि तीसरी मर्तबा मुल्क की बागडोर संभालेंगे। एतमाद के साथ मोदी ने ऐलान किया है कि इस बार 2024 में इनकी पार्टी 400 सीटों का हदफ पार कर लेगी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन के साथ तकरीबन 38% वोट हासिल किए थे और 303 सीटों पर इनका कब्जा था, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सियासी हिमायतों के साथ यूपीए के लिए तकरीबन 20% 19.49% वोट हासिल करके 2 हिंदसों पर मुश्तमिल यानी 49 सीट हासिल किए थे। अब बरसरे इक़्तिदार पार्टी और मुत्तहिदा अपोजिशन इंडिया दोनों पार्लियामान में अपनी शिराकतदारी की तादाद में मुमकिना हद तक हुकूमत तश्कील करने के मंसूबों के साथ इजाफा करने की जानिब दौड़ में शामिल हैं। सियासी नुमाइंदों में तोड़ जोड़, पार्टी बदली और सीटों को हासिल करने की दौड़ लग गई है। वैसे आम आदमी की किस्मत इलेक्शन के बाद बदलने से रही है। वो आम आदमी कहाँ था वहीं था और रह जाता है, मगर बदल जाती हैं तो तकदीरें। इंतखाबात में कामयाब अवामी नुमाइंदों की जो आम तौर पर अवाम से कट कर रह जाते हैं, जिन आम लोगों की चौखट पर हाथ जोड़े वोट मांगने दिखाई देते थे, अपनी कामयाबी के बाद इन कामयाब नुमाइंदों के आलीशान बंगलों के सामने आम आदमी अपनी अर्जियां लिए अपने मसाइल की यकसवी के लिए हाथ जोड़े कतारों में मुंतजिर नजर आया करते हैं। इन आम आदमी के लिए मसरूफ नुमाइंदों के पास वक्त की कमी रहती है। अपने दर्शन से वो दूर ही से अपनी झलक दिखलाकर अपनी चमचमाती गाड़ियों में धूल उड़ाते चल देते हैं। ऐसा होना हमारे मुल्क में कोई नई बात नहीं है, ऐसा बरसों से होता आया है। आम लोग ऐसा सब कुछ सहते हुए आ रहे हैं। कामयाबी के नशे में अवामी नुमाइंदों की अपने वोटर से बेहिसी, बेनियाजी और बेतवज्जुही और लाताल्लुकी आम बात है। यही चलन है जो जारी है। बहुत कम ऐसे अवामी नुमाइंदे होंगे जो कि हर पार्टी में होते हैं, जिनको अपनी मनसबी अवामी जिम्मेदारियों का एहसास रहता है और वो अपने हलके के अवाम की मवस्सर नुमाइंदगी करने और इन अवाम के हालात बदलने में मुस्तअद व मुतहर्रिक रहते हैं। मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं, वादे, ऐलानात, जुमलेबाजियां, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां इलेक्शन के दौरान देखे और सुने जाने वाले आम तमाशे हैं। बरसरे इक़्तिदार बीजेपी और इनके हिमायतों के पास बड़े बड़े वादे और एजेंडे हैं। सबसे अहम हिंदू नेशनलिज्म, हिंदू कौमियत यानी हिंदुत्व का एजेंडा है।
राम मंदिर की तामीर और हिंदू मजहब की सरबुलंदी और हिंदुओं को बावकार जिंदगी अता करने की बातें अहम मुद्दा होगा। इस इलेक्शन में भारत को विश्व गुरु बनाने के मंसूबे में दुनिया का बड़ा ताकतवर और तीसरी बड़ी मईशत बनाने का दावा बीजेपी का रहा है। पानी जड़ों को देना भूलकर डालियों और पत्तों को पानी देने की बातें होती हैं। साबिका इलेक्शन में जो रोजगार के मौके फराहम करने और हर आम हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवाने के वादे अब भुला दिए गए हैं। जो कुछ बीजेपी ने कहा है वो वतन की सालमियत के लिए कारनामा करार दिया जा रहा है। किस किस का विकास हुआ और किस किस का साथ रहा ये तो सब जानते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस और इसके हिमायती जमातें बेरोजगारी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इनका वादा है कि सरकारी महकमों में 30 लाख नौकरियां फराहम की जाएंगी। आर्जी रोजगार के हक के तहत नौजवान जिनकी उम्र 25 साल तक पहुंच रही हो, राइट टू अप्रेंटिसशिप और जो किसी भी डिप्लोमा या डिग्री के हामिल हों, इन्हें कम अज कम 1 साल के लिए सालाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर आर्जी नौकरियां भी फराहम की जाएंगी। कांग्रेस ने गैर जरूरी अवाम दुश्मन पॉलिसियां और टैक्स खत्म करने के वादे के साथ जात पात सर्वे के तहत सबको यकसा हुकूक फराहम करने का वादा भी किया है। देखना यह है कि जमहूरियत की इस जंगनुमा इलेक्शन में अवाम किसका साथ देंगे। हमारे भारत में जब भी इलेक्शन का माहौल गर्म होता दिखाई देता है तो 55 साल कबल मुल्क के हालात की अक्कासी करते साहिर लुधियानवी ने जो लिखा था वो बहुत याद आता है। जिनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गाँव में, जिनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गाँव में, दया धर्म की बातें करें वो बैठ के सजी सभाओं में, दान का चर्चा घर घर पहुंचे लूट की दौलत छुपी रहे, देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले, कब तक लोगों की नजरों से छुपी हकीकत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। बशुक्रिया रोजनामा सालार मोहम्मद आजम शाहिद, जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट।